हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए। बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट सालों के बाद, अब कनाडा से कुछ गुड न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। कैनेडियन गवर्नमेंट का जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है इमिग्रेशन से रिलेटेड, उनका अनाउंसमेंट आया है लिंक्डइन के थ्रू कि कनाडा जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट जो पीजीडब्ल्यूपी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए था, उसको टेक बैक कर रहा है, उसको रिमूव कर रहा है। पहले कोई भी स्टूडेंट जो कनाडा जाके जो प्रॉपर डीएलआई डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करता था, और अगर डीएलआई के लिस्ट में उनका प्रोग्राम जो था वर्क परमिट के हिसाब से लिस्टेड होता था, तो उनको कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से वर्क परमिट मिलता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स एंड द फील्ड ऑफ स्टडी। बट लास्ट ईयर इन लोगों ने एक ऐसा रूल बनाया था कि अगर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड हो या कुछ पर्टिकुलर स्टेम प्रोग्राम से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, तो उसी से रिलेटेड पढ़ाई करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज यू विल हैव टू रिटर्न बैक टू योर ओन कंट्री। और ये जो रूल था, ये लास्ट ईयर लागू हुआ था। अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये हटा दिया है, और आप मान के चल सकते हैं कि नवंबर 1 2024 के बाद से जितने बच्चों ने पढ़ाई शुरू की है कनाडा में, उनको सबको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। और जो ड्यूरेशन रहेगी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की, वो बेसिकली आपके कोर्स की ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगी। इस पे हम लोग आए, उससे पहले मैं बताऊंगा कि जो द सीईओ हैं कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन की, लरीसा बेजो, उन्होंने ये डेवलपमेंट का अपडेट दिया है, और ये लिंक्डइन के माध्यम से उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि इसमें आपको कैनेडियन लैंग्वेजेस का जो बेंचमार्क है, उसमें CLB 7 लेके आना पड़ेगा, या फ्रेंच में आपको जो है 7 लेवल का लेके आना पड़ेगा ऑल 4 पार्ट्स में। इंग्लिश में आप लेट्स से आइल्स वगैरह में आपको CLB 7 के हिसाब से स्कोर लेके आना पड़ेगा। अब कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें, तो आप सॉरी पीजीडब्ल्यूपी की ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप 2 साल या उससे कम की ड्यूरेशन का कोर्स करते हैं, तो उस कोर्स की ड्यूरेशन के हिसाब से आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कनाडा में मिलेगा। और उससे ज़्यादा के ड्यूरेशन का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको 3 इयर्स का पीजीडब्ल्यूपी जो है वो मिलेगा। तो ओवरऑल अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पासपोर्ट हो वो वैलिड हो और एक्सपायर नहीं हो रहा हो आपके कोर्स के खत्म होने के बाद। तो उसके हिसाब से आप अपनी पीजीडब्ल्यूपी की पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एप्लीकेशन कर सकते हैं, और आगे जाके वहाँ पे जॉब करके अपना पीआर वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।